नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। किसानों के साथ साथ अब पशुपालक और मत्स्य पालक भी उठा रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पार्लियामेंट में कहा कि कोरोना के समय भी 3 करोड़ से अधिक किसानों को योजना से जोड़ा गया। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड सहायक कंपनी MRIDA लिमिटेड का किया शुभारंभ। देश भर में खाद्य प्रबंधन की पहल को मिलेगा बढ़ावा। घोल गोबर की बिक्री से किसानों को होगी अतिरिक्त आय। गुजरात और राजस्थान के मवेशी खतरनाक बीमारी लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित। गुजरात में अब तक करीब 1,000 गायों और भैंसों की मौत। 33,000 मवेशी इस बीमारी से संक्रमित। बीमारी की जांच, रोकथाम और उपचार के लिए केंद्र सरकार ने गुजरात और राजस्थान में भेजी एक्सपर्ट्स की एक टीम। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजनगंज जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है मिर्च की बम्पर पैदावार। मिर्च की बढ़ती कीमत और पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी पैदावार के कारण किसानों को हो रहा है खूब मुनाफा। अनुमान प्रति एकड़ कमा रहे हैं 75 से 85 हजार रुपए तक। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पार्लियामेंट में कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर किसानों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए जब प्रारंभ की, ये योजना जब से शुरू हुई है तो ब्याज छूट के आधार पर योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसान से 4% ब्याज वसूल किया जाता है। और उसमें वो किसान जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी है, जिसमें 1,60,000 रुपये तक किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज भी नहीं देना पड़ता। और इसलिए इनके सुविधा की दृष्टि से RBI की गाइडलाइन के अनुसार उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही है। एक समय पहले किसानों से शुल्क वसूल होता था, लेकिन अब वो शुल्क वसूली खत्म कर दी गई है। अब किसान से किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। और दूसरा रही बात ऑनलाइन की बात की है, तो ऑनलाइन के अंदर भी जो नए किसान हैं, उन नए किसानों को अगर अपनी फाइल सबमिट करनी है तो उसके लिए उसको वो अगर अपने ई-मित्र या जो सेंटर है जहाँ पर जाकर वो अगर करवाते हैं तो उनसे डायरेक्ट ऑनलाइन भी फार्म भर के और वो सबमिट कर सकता है, जिससे कि बैंक के पास वो फॉर्म पहुंच जाएगा और उसको कहीं चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है और किसान को उसकी KCC भी नई किसानों को KCC मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ साथ अब पशुपालक और मत्स्य पालक भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में भी हमने 3 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ने का बड़ा काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में हर तरीके से किसानों के लिए इस तरह से सपोर्ट के लिए सरकार है वो तैयार है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके अंदर KCC के अंदर पहले किसान था, लेकिन अब किसान के साथ में पशुपालक भी है और फिशरीज जो है, जो फिशरमैन है, उनको भी इसके अंदर जोड़ा गया है। और उसके साथ ही उनके लिए जो ये सुविधा की है, जिसकी वजह से किसानों की संख्या बढ़ी है। विशेषकर हमने इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया और इस कोरोना के पीरियड के अंदर भी हमने लगभग 3 करोड़ से अधिक किसानों को इस नई जो KCC के साथ में जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ है। अगली खबर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने देश भर में खाद्य प्रबंधन की पहल को आगे बढ़ाने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NDDB MRIDA लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रुपाला ने कहा कि NDDB मृदा लिमिटेड डेयरी किसानों को घोल गोबर की बिक्री से अतिरिक्त आय के रास्ते खोलेगी। खाना पकाने के ईंधन को बायोगैस से बदलने से किसानों को बचत होगी। गौ जातीय गोबर के बेहतर उपयोग के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्तिगत पहल हैं। हालांकि ये नई कंपनी प्रबंधन प्रयासों को खाद बनाने के लिए संरचित प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके अलावा गोबर आधारित
खाद के उपयोग को बढ़ावा देने से धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद की जगह ले ली जाएगी, जिससे आयात पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। कंपनी गोबर गैस घोल आधारित उर्वरक बनाने वाली एजेंसियों को विपणन और बिक्री सहायता प्रदान करेगी और डेयरी किसानों के लिए एक अतिरिक्त राजस्व धारा उत्पन्न करने के लिए परियोजनाओं से कार्बन राजस्व अर्जित करने के लिए तंत्र स्थापित करेगी। एनडीडीबी ने गोबर आधारित जैविक उर्वरकों को एक सामान्य पहचान प्रदान करने के लिए सुधन नामक एक ट्रेडमार्क भी पंजीकृत किया है। गुजरात में इस समय एक खतरनाक बीमारी की वजह से करीब 1000 गायों और भैंसों की मौत हो गई है। 33,000 मवेशी इस बीमारी से संक्रमित हैं। इस बीमारी की जांच, रोकथाम और उपचार के लिए केंद्र सरकार ने गुजरात और राजस्थान में एक्सपर्ट्स की एक टीम भेजी है। इस बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिजीज। हिंदी में इसे गांठदार त्वचा रोग या ढेलेदार त्वचा रोग कहते हैं। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा है कि सिर्फ गुजरात में ही 900 मवेशियों की मौत हो चुकी है। 33,000 से ज्यादा मवेशी इस बीमारी से प्रभावित हैं। राजस्थान में भी ये बीमारी फैल रही है। केंद्र की एक टीम गुजरात में तैनात कर दी गई है ताकि इस बीमारी की रोकथाम की जा सके। ये मवेशियों में होने वाला एक जानलेवा त्वचा रोग है। पुरुषोत्तम रुपाला ने बताया कि एलएसडी से संक्रमित मवेशियों को अन्य मवेशियों से अलग किया जा रहा है। अन्य मवेशियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। देश के सभी राज्यों को इस बीमारी के प्रति सचेत करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लंपी स्किन डिजीज एक तरह की वायरल बीमारी है जो मच्छरों, मक्खियों, कीटों और भुगनों से फैलती है। ये कीट पतंगे सीधे तौर पर गायों के आसपास मंडराते हैं। ये उनके खाने और पीने को भी संक्रमित करते हैं। लंपी स्किन डिजीज होने पर मवेशियों को तेज बुखार, आंखों और नाक से पानी निकलना, मुंह से ज्यादा झाग निकलना, पूरे शरीर पर छोटी छोटी गांठों का बनना दिखता है। दूध का उत्पादन कम हो जाता है, खाना कम कर देते हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे मवेशी की मौत हो जाती है। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी विभाग इस बीमारी और मवेशियों की हालत पर बारीकी से नजर रख रही है। केंद्र सरकार की हर घर नल योजना के द्वारा लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। योजना का क्या उद्देश्य है और इसके क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। हर घर नल योजना का उद्देश्य, हर घर नल स्कीम का उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण इलाकों के हर घर में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर तक पीने के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब देश के किसी भी नागरिक को पीने के पानी के लिए कहीं भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार द्वारा नागरिकों को घर में पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना से देश के नागरिकों के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। योजना के माध्यम से समय की भी बचत होगी। हर घर नल योजना के लाभ, हर घर नल योजना को केंद्र सरकार द्वारा किया गया है आरंभ। देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना को आरंभ किया गया है। योजना के माध्यम से सरकार द्वारा प्रत्येक घर तक नल का कनेक्शन करवाया जाएगा उपलब्ध। स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया गया था, जिसे अब 2024 कर दिया गया है। स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया गया था, जिसे अब 2024 कर दिया गया है। हर घर नल स्कीम को जल जीवन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण इलाकों में इस योजना के माध्यम से स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सकेगा। प्रत्येक घर में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध होगा, जिससे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। योजना से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। अब देश के नागरिकों को पानी लेने के लिए कहीं दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार द्वारा उनके घर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना है।
वर्ष 2022-23 के बजट में योजना के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में देश भर में 3.8 करोड़ परिवारों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2022-23 के बजट में इस योजना के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले 2 वर्षों से इस योजना के माध्यम से 5.5 करोड़ घरों तक नल का जल पहुंचाया गया है। इस योजना को 2019 में आरंभ किया गया था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य: हर घर में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए गांव में जलपूर्ति बुनियादी ढांचे का निर्माण, विश्वसनीय पेयजल स्रोत विकास एवं मौजूदा स्रोत का संवर्धन, पीने का पानी योग्य बनाने के लिए उपचार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप, FHTC प्रदान करने और सेवा स्तर को बढ़ाने के लिए पूर्ण और चालू पाइप जलापूर्ति योजनाओं की रेट्रोफिटिंग, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए गतिविधियों का समर्थन। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला सर्टिफाइड हर घर जल जिला बन गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार ये एकमात्र ऐसा जिला है जहां सभी लोगों के पास स्वच्छ पेयजल की पहुंच है। जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बुरहानपुर की जनता को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बुरहानपुर की मेरी बहनों और भाइयों को बधाई। ये लोगों में सामूहिक भावना और शिवराज चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के मिशन मोड प्रयासों और जल जीवन मिशन टीम के बिना संभव नहीं होता। बुरहानपुर की इस उपलब्धि पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके कहा, बुरहानपुर के सभी नागरिकों को बधाई। अगस्त 2019 में सिर्फ 37% घरों से 3 साल से भी कम समय में 100% तक मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आपकी अमूल्य शुभकामनाओं के लिए मध्य प्रदेश और विशेषकर बुरहानपुर की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी प्रेरणा से ही इस संकल्प की सिद्धि हुई है। जनसेवा व समाज की उन्नति के आपके पुनीत प्रयासों को मध्य प्रदेश पूर्ण करने के लिए संकल्पित है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, रामानुजगंज जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः विकास खंड कुसमी एवं शंकरगढ़ में मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। मिर्च की बढ़ती कीमत और पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी पैदावार के चलते यहाँ के किसानों को लगातार मुनाफा प्राप्त हो रहा है। इसके कारण किसान पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक से अधिक मिर्च की खेती करना पसंद कर रहे हैं। किसान मिर्च की नर्सरी करने हेतु बीज की बुआई नवंबर-दिसंबर में करते हैं एवं तरह तैयार हो जाने पर मुख्य खेत में पौधे की रोपाई फरवरी-मार्च महीने में की जाती है। वैसे तो इस क्षेत्र में किसान मिर्च की कई किस्मों को लगाना पसंद करते हैं। उनमें मुख्यतः VNR, JK, नामधारी, नानगो, टोकिता प्रमुख प्रचलित किस्में हैं। ये सभी किस्में अपनी विशिष्टता के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हैं। मुख्यतः VNR किस्म अधिक उपज देती है, साथ ही अधिक बारिश होने की स्थिति में बारिश प्रतिरोधी भी है। फल लंबा, मोटा, गहरा और हरा होता है। किस्म नानगो अपने तीखेपन हेतु प्रसिद्ध है। सभी मिर्चों की किस्में लगभग 3-4 फीट की ऊंचाई वाली होती हैं, जो कि उपभोक्ता के मानकों के अनुकूल हैं। अच्छी जलवायु व अनुकूल वातावरण के कारण इन पहाड़ी क्षेत्रों में मिर्च की बम्पर पैदावार होती है, जिससे किसान खुश होकर हर वर्ष मिर्च की खेती करते हैं एवं इन क्षेत्रों के अन्य किसानों को भी मिर्च की खेती हेतु प्रेरित कर रहे हैं। मिर्च से मुख्यतः 3-4 बार तक तुड़ाई होती है। पहली तुड़ाई जून महीने से शुरू होती है और मिर्च की तुड़ाई का शिखर बिंदु
जुलाई एवं अगस्त का महीना है जिसमें अधिकांश मिर्च की तुड़ाई होती है। यदि मौसम अनुकूल रहा तो तुड़ाई सितंबर तक होती चली जाती है, जो कि मिर्च की किस्म और जलवायु पर निर्भर है। मिर्च का विक्रय किसानों के खेतों से ही शुरू हो जाता है और अन्य राज्यों से व्यापारी गाड़ियां लेकर यहां आते हैं। प्रतिदिन लगभग 40 से 50 पिकअप किसानों के खेतों में आती हैं और मिर्च से लदी कई गाड़ियां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं अन्य राज्यों के कई शहरों में विक्रय हेतु जाती हैं। इस प्रकार कुसमी और शक्करगढ़ के मिर्च के स्वाद का आनंद अन्य राज्यों के उपभोक्ता भी लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में मिर्च का उत्पादन प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल होता है और थोक बाजार पर 20 से 40 रुपए प्रति किलो की दर से ये बिकती है और मिर्च की अधिक मांग पर यह दर 45 रुपए प्रति किलो तक हो जाती है। इस प्रकार अनुमान प्रति एकड़ 75,000 से 85,000 तक किसान को अर्जित होता है। मॉनसून में बारिश के चलते देश के तमाम हिस्सों में नदी नाले उफान पर हैं। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव से यातायात प्रभावित हुआ है। इस दौरान कार पानी के बहाव के साथ बहती देखी गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी किसी कागज के पत्ते की तरह बहती चली गई। बाढ़ जैसी स्थिति के चलते लोगों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 23 जुलाई को बाजरे का भाव था 1,750 रुपए। 25 जुलाई को इसमें 250 रुपए की तेजी आई और भाव 2,000 रुपए पर हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बाजरे के भाव में 10 रुपए की मामूली गिरावट देखी गई और ये 1,860 रुपए से गिरकर 1,850 रुपए हो गया। यही कि अलीगढ़ मंडी में 23 जुलाई को बाजरे का भाव रहा 1,800 रुपए, जो 25 जुलाई को 20 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1,820 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे ज्यादातर तेजी के साथ हुए। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में 23 जुलाई को सरसों का भाव रहा 5,650 रुपए, जो कि 25 जुलाई को 135 रुपए बढ़कर 5,785 रुपए हो गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 23 जुलाई को सरसों का कारोबार 6,250 रुपए पर हुआ। 25 जुलाई को यहाँ इसका भाव 50 रुपए चढ़कर 6,300 रुपए हो गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में 23 जुलाई को सरसों का भाव रहा 6,540 रुपए। 25 जुलाई को यहाँ इसका भाव 20 रुपए बढ़कर 6,560 रुपए पर हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। 23 जुलाई को सरसों का भाव 5,850 रुपए था, जो कि 25 जुलाई को 50 रुपए की बढ़त के बाद भाव 5,900 रुपए हो गया। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,54,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। और आइए अब देखते हैं इस मौसम में कैसे रखें किसान अपनी खेती का ख्याल। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में किसान मूंगफली की बुआई के 25 दिन बाद फूल या पेगिंग के समय इसमें जिप्सम डालें। साथ ही मूंगफली में कली परिगलन को फैलने से रोकने के लिए खरपतवार को हटा दें।
इस समय मूंग और उड़द के पकने का समय है। ऐसे में इसमें चूसने वाले कीट का खतरा देखने में आता है। किसान इनकी फसलों में उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। पपीते में फल मक्खी का खतरा है। ये मक्खी फलों के सड़ने का कारण बनती है। इससे बचाव के लिए बागों में सफाई रखें और जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे करें। नारियल की खेती कर रहे किसान नारियल की पैदावार की खास देखभाल करें। इसकी फसल में रुगोज, सर्पिलिंग, व्हाइट फ्लाई का प्रकोप देखा जाता है। इससे बचाव के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें या फिर आप नीम के तेल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बरानी बाजरे की बुआई कर रहे किसान बुआई से पहले बीजों को उपचारित कर ले। यहाँ किसान इस मौसम में अरहर की बुआई कर सकते हैं, जिसके लिए LRG 30, LRG 41 और TRG 22 किस्में अच्छी रहेंगी। मक्का की फसल में इस समय फॉल आर्मी वर्म देखा जाता है, जिसको रोकने के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे करें। कर्नाटक के शिमोगा में रागी की खेती कर रहे किसान इसकी निराई कर ले और इसके आसपास से खरपतवार को हटा दे। साथ ही यहाँ रागी की नर्सरी भी तैयार की जा सकती है। कर्नाटक में ही अदरक और हल्दी के खेतों में इस समय पत्ता खाने वाले कीट का प्रकोप देखा जाता है। विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही इनके खेतों या नर्सरी में पानी जमा न होने दे, जल निकासी की व्यवस्था करें। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। मौसम खबर के बाद आइए अब जानते हैं खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली थी। करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेना प्रमुखों, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को नसीहत दी है। बिरला ने कहा है कि संसद नारेबाजी के लिए नहीं, चर्चा और संवाद के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सदस्य पर कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन में तख्तियां और नारेबाजी भी नहीं देखना चाहता। आप सब माननीय हैं, देश की जनता से आपको यहाँ भेजा है, देश की जनता देख रही है, मर्यादा बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सांप्रदायिक सद्भाव का परिचय देते हुए मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। कांवड़ियों को फल भी भेंट किए गए। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 4 कंपनियां बोली लगाएंगी। मौजूदा 4G सेवाओं की तुलना में 5G सेवा करीब 10 गुना तेज होगी। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 202.5 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 30,42,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,830 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 18,159 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.47% हो गया है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।